आज मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूँ जो अक्सर कोई नहीं बताता, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है। आज ना मैं तुम्हें ये कहूंगा कि दिन में 10 घंटे पढ़ो, और ना ही कोई ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे पढ़कर तुम रातों रात टॉपर बन जाओगे। आज मैं तुम्हें एक ही बात समझाने आया हूँ, याद रखना, तुम्हारी समस्या पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी समस्या है ध्यान। ज्यादातर बच्चे अपने मन में ये जहर घोल लेते हैं कि शायद मुझ में क्षमता कम है, शायद मेरा दिमाग दूसरों जितना तेज नहीं है। लेकिन जरा पीछे लौटकर अपने बचपन को याद करो। जब तुमने चलना सीखा था, कितनी बार गिरे थे, कितनी बार असफल हुए थे। तब क्या किसी ने कहा था कि इस बच्चे का दिमाग कमजोर है, कभी चल नहीं पाएगा? नहीं ना। तो फिर आज किताब खोलते ही तुम अपने ही ऊपर शक क्यों करने लगते हो? सुनो, दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हें याद नहीं रहता, दिक्कत ये है कि तुम पढ़ाई करते वक्त वहाँ होकर भी वहाँ नहीं होते। तुम अपने शरीर को तो मेज कुर्सी पर बैठा लेते हो, लेकिन तुम्हारा मन वो एक खुले सांड की तरह कभी मोबाइल में भागता है, कभी कल की टेंशन में, तो कभी दूसरों से तुलना करने में। आंखें किताब पर होती हैं, पर दिमाग कहीं और होता है। याद रखना, दिमाग ज्ञान से पहले ध्यान मांगता है। अगर ध्यान नहीं दिया तो याददाश्त भी साथ छोड़ देगी, चाहे तुम एक पन्ना 100 बार ही क्यों न पढ़ लो। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लो, पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए सब कुछ भुला दो, आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो और अपने मन से कहो, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस इतना करते ही दिमाग को आदेश मिल जाता है कि अब भागना नहीं है, अब ठहरना है, अब मन से पढ़ाई करनी है। और याद रखना, जो सवाल तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, असल में वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहे होते हैं। जैसे जिम में हल्के वजन से शरीर नहीं बनता, शरीर तब बनता है जब मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, जब पसीना बहता है, जब दर्द होता है। ठीक वैसे ही जब कोई चैप्टर समझ ना आए, जब दिमाग थक जाए, जब मन बोले बस हो गया, उसी पल मुस्कुरा देना, क्योंकि वही पल है जब तुम्हारा दिमाग अपनी पुरानी सीमाएं तोड़ रहा होता है। और अगर सब कुछ बहुत आसान लग रहा है तो सावधान हो जाना, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम कुछ नया नहीं सीख रहे, तुम बस अपनी पुरानी जमा पूंजी को ही दोहरा रहे हो। असली विकास तुम्हारी सुविधा में नहीं, तुम्हारे संघर्ष में है। अब एक बहुत जरूरी बात, जिसे ध्यान से सुनना, अपने पढ़ने का ढंग बदलो। सिर्फ पन्नों को निहारने को पढ़ाई नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं जो चीज केवल आंखों से देखी जाती है वो पानी पर लिखी लकीर की तरह है, पल भर में मिट जाती है। लेकिन जो ज्ञान देखा, सुना और बोला जाता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। इसलिए गूंगे बनकर मत पढ़ो, पढ़ते समय खुद से चर्चा करो, खुद को ऐसे समझाओ जैसे तुम विद्यार्थी नहीं गुरु हो। और हाँ, लिखना मत छोड़ना, क्योंकि जब कलम कागज पर घिसती है तो वो सीधा तुम्हारी याददाश्त पर असर डालती है। और मोबाइल में लिया गया स्क्रीनशॉट सिर्फ गैलरी में सेव होता है, दिमाग में नहीं। और एक आखिरी कौवा सच, अगर सच में इस एग्जाम में कुछ बड़ा करना है तो मोबाइल से दूरी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आज के जमाने में ध्यान का सबसे बड़ा चोर यही छोटा सा स्क्रीन है। और अपने मन से ये जहर निकाल दो कि मैं कमजोर हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम उसी ईश्वर के अंश हो जिसके भीतर अनंत शक्ति छिपी है। बस जरूरत है उस शक्ति को जगाने की। तो अपनी शक्ति को पहचानो और नई ऊर्जा के साथ पढ़ने बैठ जाओ। खूब डटकर पढ़ाई करो। राधा रानी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। राधे राधे बच्चों। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिख के जरूर जाना। राधे राधे दोस्तों।